हाँ तो बालक और बालिकाएं, आज का जो चैप्टर है अपना ह्यूमन डिजीज में से अपन लेके आए कैंसर। और कैंसर के बारे में अपन सारी चीजें करेंगे। कैंसर होता क्यों है, क्या है इसकी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस क्या है, सारी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वगैरह, उपचार वगैरह सारी चीजें अपन इसी के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कैंसर होता कैसे है। तो कैंसर जो है अपन कहते हैं कि असामान्य विभाजन के कारण होता है। जैसे हमारी बॉडी की सेल, कोई भी सेल है, कोई भी पार्ट है, और उस कोशिका अगर असामान्य विभाजन करती है, मतलब अनकंट्रोल डिवीजन देखा जाता है। अब नॉर्मल कंट्रोल अगर कोशिका में हो रहा है तो वो कोशिका जो है वो एक गांठ का रूप ले लेती है और ट्यूमर बना देती है। तो उसको अपन क्या कह देते हैं, कैंसर कह देते हैं। तो देखो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के अंदर अपन कहते हैं ऑन्कोजेनिक जीन जो पाई जाती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो जाता है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। अब अपन दो कोशिकाओं की बात करते हैं बॉडी के अंदर। तो एक तो कैंसर सेल की और एक नॉर्मल सेल की बात करते हैं। नॉर्मल सेल क्या होती है, देखो इसकी शेप जो होती है नॉर्मल होती है, मतलब रेगुलर शेप में रहती है जैसे ह्यूमन बॉडी की होती है। कैंसर सेल जो होती है इरेगुलर हो जाती है, अब नॉर्मल शेप अपन कह सकते हैं उसकी। इसके अलावा अपन न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है नॉर्मल सेल के अंदर। और कैंसर सेल के अंदर अपन कहते हैं मल्टीपल न्यूक्लियस हो जाते हैं। और मल्टीपल न्यूक्लियस होने के कारण उस कोशिका का जो न्यूक्लियस है उसकी साइज बढ़ जाती है। अगर आपको बोल दे कि बड़ा केंद्रक जो है न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है, तो कैंसर सेल के अंदर। कैंसर सेल की पहचान ही है, अगर बायोप्सी वगैरह करवाते हैं तो उसको सेल के अंदर अपन देखते हैं तो केंद्रक का जो आकार है, साइज है, वो बड़ी दिखती है, तो अपन कैंसर डिनोट कर लेते। अगला है साइटोप्लाज्म इंडेक्स की बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो है नॉर्मल सेल में ज्यादा देखा जाता है। साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, अरे सेल देखा होगा, सेल के चारों ओर साइटोप्लाज्मा द्रव्य भरा होता है, उसकी बात कर रहे हैं। और कैंसर सेल के अंदर इस अमाउंट कम हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक जो इंडेक्स का अमाउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका कंट्रोल होता है, ग्रोथ पे है, डिवीजन पे कंट्रोल होता है। और सेल जो कैंसर सेल है उसमें अनकंट्रोल होता है डिवीजन, है ना। तो अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो अनकंट्रोल ग्रोथ किसके अंदर देखी जाती है, कैंसर सेल के अंदर देखी जाती है। और नॉर्मल जो है किसमें देखी जाती है, अरे नॉर्मल में क्या देखा जाता है, कंट्रोल। अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि सर कैंसर सेल का रेस्पिरेशन कैसा होता है और नॉर्मल सेल का रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो नॉर्मल सेल जो है वो रेस्पिरेशन करती है एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन का यूज करती है। और कैंसर सेल जो है एनोरोबिक भी रेस्पिरेशन कर लेती है, अवायवीय श्वसन कर लेती है। अगला कह रहा है सर सेल का जो है पीएच कैसा होता है, तो एल्काइन पीएच होता है नॉर्मल का, और एसिडिक पीएच हो जाता है कैंसर सेल में, है ना। साइटोप्लाज्मिक का अगर पीएच देखेंगे अपन तो उसका एसिडिक देखा जाता है कैंसर सेल का, और एल्काइन जो नेचर देखा जाता है वो किसका देखा जाता है, नॉर्मल सेल का। अब कह रहे हैं देखो अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है, और अनकंट्रोल डिवीजन होने के कारण एक क्या बन जाती है, ट्यूमर बन जाती है। और वो ट्यूमर दो प्रकार की हमारी बॉडी में बनती है, सुरधम और दुर्दम, है ना। ट्यूमर जो कहते हैं वो दो प्रकार की बनती है, एक तो नॉर्मल होती है और एक घातक ट्यूमर होती है। अपन देख लेते हैं, सुरधम की बात कर लेते हैं, बिनाइन की अपन बात करते हैं। कोशिका विभाजन इसके अंदर देखा जाता है धीमा होता है, मतलब एक दो प्रकार की ट्यूमर बनती है उसमें। ट्यूमर के अंदर पहला वाला कौन सा है, सुरधम है। इसके अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो नॉर्मल होता है, धीमा होता है, एक ही स्थान पे होता है। जैसे मान लो कहीं भी, अब अपन कहते हैं कि अगर मान लो फेफड़ों के अंदर ये ग्रोथ करने लगी तो ये सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित रहेगा। दुर्दम जो कैंसर है वो फेफड़ों में हो रहा है तो फेफड़ों तक ही सीमित रहेगा, तो एक ही स्थान पे होता है और ये कम घातक होता है, इतना ज्यादा नुकसान होता नहीं। मेटास्टेटिस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, या एक स्थान से दूसरे स्थान की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाना या उनको इफेक्ट करना, ये कहलाता है नॉन मेटास्टेटिस। मतलब ये नहीं करेगा, नॉन मेटास्टेटिस का मतलब ये दूसरी सेल को इफेक्ट नहीं करेगा। अब इसमें देखो दुर्दम में मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं इसको, और ये सबसे घातक ये होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है घातक होती है, इसका कोशिका विभाजन होता है वो बहुत तीव्र होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैल जाता है। जैसे मान लो फेफड़ों में हो रहा है ये कैंसर, तो आगे इंटेस्टाइन में पूछ जाएगा, बोन में पूछ जाएगा, ब्लड में पूछ जाएगा, मतलब सर्कुलेट होता रहता है कैंसर। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाले कैंसर को ही अपन क्या कहते हैं, मेटास्टेटिस कहते हैं। इसके अंदर नहीं जाता एक स्थान से दूसरे स्थान पे, इसलिए इसको कह दिया नॉन मेटास्टेटिक। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, ये क्वेश्चन आया बहुत बार, मेटास्टेटिस कौन सा होता है, सुरदम या दुर्दम, मतलब बेनाइन हो या मैलिग्नेंट, तो कौन सा होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो कैसा होता है, मेटास्टेटिक्स। अगर अत्यधिक घातक जो होता है वो यहाँ, तो क्वेश्चन यहाँ से तीव्र विभाजन वाला पूछा गया है। और ये
सिस्ट पूछा गया, मेटास्टेटिक अपन कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। अगला कह रहा है देखो कैंसर के टाइप ओरिजिन के हिसाब से देखते हैं कि ओरिजिन के हिसाब से कैंसर के टाइप्स कितने होते हैं। तो कॉमनली अपन 4 कैंसर देख रहे हैं। कार्सिनोमा देख रहे हैं। कार्सिनोमा जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू में होता है। हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू जो होता है उपकला उत्तक जो होता है, उपकला उत्तक में अगर होने वाला कैंसर को अपन क्या नाम देते हैं? क्वेश्चन आया है, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कार्सिनोमा कैंसर किसके अंदर देखा जाता है? एपिथेलियम टिश्यू के अंदर देखा जाता है। आया सर एक कार्सिनोमा कैंसर कौन कौन से होते हैं? तो देखो एग्जांपल दे रखे हैं मैंने। ब्रेन कार्सिनोमा होता है, ओरल गैस्ट्रिक, ओरल कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कोलोन या ब्रेस्ट और सर्वाइकल। आया ना। सर्विक्स कैंसर जो होता है वो भी किस प्रकार का होता है? अरे कार्सिनोमा। ब्रेस्ट वाला कैंसर जो होता है वो भी कार्सिनोमा में आता है। कोलोन का भी कार्सिनोमा में। गैस्ट्रिक मतलब अमाशय का कैंसर भी, मुख वाला माउथ वाला कैंसर या ओरल कैंसर भी कार्सिनोमा में आता है। और ब्रेन कैंसर भी किस में आता है? ब्रेन कार्सिनोमा में। अगली बात करते हैं, देखो एपिथेलियल में पूछा जाएगा एपिथेलियल किस प्रकार का कैंसर है, तो आप बोलोगे सार्कोमा कैंसर। अगला सर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से जो कैंसर होता है उसको अपन सार्कोमा बोलते हैं। ये कौन सा है? कार्सिनोमा, और इसको अपन ने बोला है सार्कोमा। एपिथेलियल की वजह से कार्सिनोमा और कनेक्टिव टिश्यू की वजह से सार्कोमा। सर सार्कोमा जो कैंसर होता है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से होता है। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? बोन, मसल्स, है ना, बोन, मसल्स और लिम्फ में पाया जाता है। तो देखो सबसे पहले जो बोन के अंदर होगा उसको ओस्टियो सार्कोमा बोलेंगे। मसल्स के अंदर जो होगा, मसल्स पेशियों में जो होगा मायोनो सार्कोमा बोलेंगे, मायो सार्कोमा बोलेंगे। और लिम्फ में होगा तो लिम्फो सार्कोमा बोलेंगे। ये पूछा जाता है भाई साहब, ये सब पूछा जाता है, रहा है ना। मसल्स में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? सार्कोमा। और सार्कोमा भी कौन सा? मसल्स में मायो सार्कोमा। बोन में होला ओस्टियो। अगला है ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया जो होता है ब्लड कैंसर कहते हैं। सबसे घातक अगर ओरिजिन के हिसाब से देखें तो अपन ल्यूकेमिया को मानते हैं। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है और ये बहुत तीव्र घातक होता है। इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ल्यूकेमिया के अंदर डब्ल्यूबीसी की काउंट जो होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं। और सबसे पहले ये जो ओरिजिन इसकी होती है वो बोन मैरो से होती है, अस्थि मज्जा से स्टार्ट होता है सार्कोमा कैंसर। अगला है मेलेनोमा। मेलेनोमा जो होता है मेलेनोसाइट सेल में पाया जाता है। मेलेनोसाइट सेल वो होती है जो मेलेनिन वर्णक या मेलेनिन पिगमेंट का स्त्राव करवाती है, आया ना, जो अपने स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो सेल होती है उस सेल के अंदर कैंसर हो जाता है, उसको कहते हैं अपन मेलेनोमा कैंसर। अगला है कि सर क्या क्या वजह हो सकती है, क्या क्या कोज है या क्या कारण है कैंसर होने के। तो कैंसर होने के कारण अपन फिजिकल पढ़ेंगे, केमिकल पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल जो है कारक वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एजेंट कौन कौन सा है? यूवी रेज जो है उसकी वजह से होती है, या एक्सरा वजह से। एक्सरा जानते हो आप? अरे एक्सरे जब भी अपन लैब वगैरह में करवाने जाते हैं तो अपन एक ही जो पेशेंट होता है उसी को अंदर परमिशन देते हैं, बाकी फैमिली को नहीं देते, क्योंकि अगर वो किडनी अगर उस पर पड़ जाएगी तो कैंसर को कहीं ना कहीं बुलावा दे रहा है। अगला कह रहा है गामा जो रेडिएशन होती है, जितनी भी गामा रेडिएशन है वो भी कैंसर के लिए क्या होती है? सहायक होती है। अगर ये सारी की सारी किरणें अगर मानव के नॉर्मल मानव के सेल पे पड़ रही है तो वो कार्सिनोजन सेल जो होती है, कार्सिनोजन जीन है उसको एक्टिव कर देता है। और कार्सिनोजन सेल अगर एक्टिव हो जाती है, जीन अगर यहाँ पे, तो कैंसर होना प्रारंभ हो जाता है। कार्सिनोजन को एक्टिव करने का मतलब है कि आप सेल के डिवीजन को बढ़ा रहे हैं। और ये सारे के सारे कार्सिनोजन जो है किनकी वजह से बढ़ेगा? यूवी किरणें अगर बहुत ज्यादा आ रही है, एक्सरे किरणें आ रही है, गामा किरणें आ रही है, इन सभी की वजह से सक्रिय हो जाती है। अगला कह रहा है केमिकल एजेंट कौन कौन से हैं? तो निकोटीन आपने सुना, तंबाकू खाने से या तंबाकू पीने से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। कैफीन भी फेफड़ों के कैंसर के लिए, मुख कैंसर या माउथ कैंसर के लिए सहायक होती है। तो केमिकल के अंदर अपन ने नार्कोटिक पढ़ा है, कैफीन पढ़ा है। अगला कह रहा है सर बायोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से हैं? तो हर्बिस सिम्प्लेक्स सेकंड जो वायरस होता है ये सर्विक्स का कैंसर करता है। अगला कह रहा है एचपीवी ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस, सबसे डेंजर सर भाई साहब सर्विक्स कैंसर के लिए। गिलवा कैंसर के लिए कौन सा है वायरस? एचपीवी ह्यूमनो पॉपुलोमा वायरस। अगला कह रहा है सर इसका क्या डायग्नोसिस है? अगर कैंसर हो गया तो मेरे को कैसे पता चलेगा सर कैंसर का? तो डायग्नोस करवाते हैं सर सबसे पहले अपन देखो ब्लड जांच करवाते हैं, और ब्लड जांच अपन सीबीसी करवाते हैं। और इसके अंदर अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ रही है तो उसके बाद में अपन एक्सरा करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज होती है, ये कंप्यूटर वाली जो वेव आती है वो उसके लिए कहते हैं। और एक्सरा तो आपने देखा ही होगा।
इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। अगला कह रहा है बायोप्सी क्या होता है। बायोप्सी के अंदर क्या कहते हैं, कोई भी अगर अपन को लगता है पेशेंट आया है, तो उसका अपन क्या लेते हैं, टिश्यू या सेल ले लेते हैं, और टिश्यू सेल को अपन लैब के अंदर ले जाके उसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं, माइक्रोस्कोप द्वारा इसको देखते हैं। और माइक्रोस्कोप में इसमें क्या देखते हैं, इसके केंद्र की साइज वगैरह को, माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या, गोल्जी बॉडी की संख्या, साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये सारी चीजें अपन उसके अंदर देखते हैं। अगर ये सब में अबनॉर्मलिटी देखी जाती है तो अपन कह देते हैं कि सर क्या है, ये पेशेंट अपना कैंसर का पेशेंट। बायोप्सी पूछा गया, बायोप्सी में अंदर क्या करता है, तो सेल और टिश्यू का स्टडी अपन इसके अंदर। अगला कह रहा है सर अगर हो गया, अपने ट्रीटमेंट अब चालू करेंगे, अपन को पता चल गया सर ये जांच करवाने के बाद में, तो ट्रीटमेंट सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है रेडिएशन थेरेपी अपन ले सकते हैं। उस पेशेंट को अपन रेडिएशन देंगे ताकि उसकी सेल जो ग्रोथ है वो रुक सके। इसके बाद में अपन हार्मोन थेरेपी देंगे, हार्मोन उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अगर ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा है फायदा, तो अपन उसकी ऑर्गन की सर्जरी कर देंगे, मतलब उस ऑर्गन को रिमूव कर देंगे। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो उस ब्रेस्ट को अपन निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। अगला कह रहा है सर इसके सबसे एंड में जो अपन देंगे कीमोथेरेपी देते हैं, और कीमोथेरेपी में अपन क्या देते हैं, सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन देते हैं, कीमोथेरेपी लास्ट अपन रहा है ना। अब क्वेश्चन सर क्या कहां से पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो क्वेश्चन अपन साइज से आता है सर, इरेगुलर साइज हो जाती है। अब नॉर्मल जो ग्रोथ होती है सेल की वो कैंसर सेल के अंदर देखी जाती है। और ट्यूमर के अंदर क्वेश्चन बनता है, सुर्दम और दुर्दम में पूछा जाता है कि कौन सी कोशिका तीव्र विभाजन देखा जाता है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो होता है कि किसके अंदर कौन सी ट्यूमर है जिसके अंदर मेटास्टेसिस देखी जाती है, मैग्नेटाइट है या फिर बेनाइन है, अपन को पूछ लेना, तो ये बताना है। अगला जो है कार्सिनोमा किन में देखा जाता है, एपिथेलियल में देखा जाता है, पूछता है। सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू में देखा जाता है। ये एग्जांपल अगर आपको याद नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है, ये जरूरी है ना आपके लेवल पे, ये जरूरी है। कार्सिनोमा किसमें सर, एपिथेलियल टिश्यू में, और जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है वहां उनका नाम लिख दो। सार्कोमा पूछा जाएगा तो कनेक्टिव टिश्यू बता होना चाहिए, ल्यूकेमिया के लिए बता होना चाहिए, ब्लड कैंसर होता है, माइलोनोमा के लिए माइलोसाइट के अंदर होता है। ये सारी बातें आनी थी। अगला कह रहा है सर इसके कोज क्या है, कारक क्या क्या है, तो ये सारे फिजिकल कारक कौन, फिजिकल एजेंट कौन कौन से, कोज कौन कौन से, सारे यूवी किरणें, एक्स किरणें, गामा रेडिएशन, ये पता होना चाहिए। केमिकल वाली कौन कौन सी है, तो निकोटीन आप जानते हो, कैफीन आप जानते हो, ये अपन को पता होना चाहिए। अगला बायोलॉजिकल एजेंट के लिए ये बार बार पूछा गया कि सर्विस का कैंसर के लिए कौन सा रेस्पॉन्स होता है, तो HPV है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है, सर्विकल कैंसर या फिर अपन कह सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर। अगला है डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस में अपन को याद रखना बायोप्सी, ब्लड जांच अपन कह सकते हैं जिसमें WBC की काउंट देखे जाते हैं, MRI करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, एक्सरे वगैरह करवाते हैं। और ट्रीटमेंट के अंदर अपन को देखना है रेडिएशन देखना है, हार्मोनल देखना है, सर्जिकल देखना है और कीमोथेरेपी देखना है। अब कहते हैं सर अगर कैंसर हो गया तो उस पेशेंट में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले होता है कि सर उसका जो वेट है, वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब हर दिन उसका वेट गिरता रहता है कैंसर अगर हो गया उस पेशेंट के अंदर। इसके अलावा सर सिर दर्द रहता है, हल्की बुखार के साथ देखा जाता है उसको, और जहां हो रहा है वहां पे दर्द होता है ना। तो सबसे कॉमन अगर आप बताओगे सर कैसा है, तो वेट कम होना। अगर वेट कम हो रहा है तो अपन लक्षण मानते हैं कैंसर का, मतलब हर दिन वेट कम लॉस देखा जा रहा है, बार बार देखा जा रहा है जब भी आप ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो, और वेट अगर वहां पे वाइटल साइन आप काउंट कर रहे हो वहां पे वेट का अगर कम दिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, कैंसर की तरफ पेशेंट बढ़ रहा है। तो ये सारे जहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए बोला है वो आपको डायरेक्ट याद करने, बाकी आप इनको ऐसे कैसे उतार लो। और हिंदी सबकी बोली है मैंने, हिंदी वालों तो हिंदी आराम से उतारो, बार बार सुन के आराम से, ठीक है, ओके।